हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल ज्ञान में। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के WCS के लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन। ये गांधी इरा से पहले के हैं। इससे पहले मैंने एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और गांधी इरा के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आने वाले समय में मैं ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस एंड टेक के, आर्ट एंड कल्चर का 20 साल का वीडियो अपलोड करूँगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हर साल क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो देखिएगा तो इससे आपके 10 या 12 मार्क्स श्योर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? द इंग्लिश एस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री, ये है सूरत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1872 का जो एक्ट था, 1872 का जो एक्ट था वो क्या था? वो सोशल रिफॉर्म एक्ट था। क्या था? सोशल रिफॉर्म एक्ट था। इन विच ईयर एक्ट ईयरली ₹1 लाख वॉज एलोटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन। भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था एजुकेशन के लिए। तो कौन सा एक्ट था? वो था 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा था? चार्टर एक्ट 1813 का। इन विच ईयर वाज फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप इन घुसरी नियर कोलकाता। घुसरी नियर कोलकाता के पास में पहला कॉटन फैक्ट्री कब लगाया गया था? तो ये लगाया था 1818 में। अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी समाज? तो ये कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। किसके भाई थे ये? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। हिंदू कॉलेज कब फाउंड हुआ था? व्हेन वाज द हिंदू कॉलेज फाउंड? तो यह है 1817। आप लोग क्वेश्चन देख के जाइए। इससे पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं मिडिवल हिस्ट्री, गांधी इरा और एनिशिएंट हिस्ट्री, लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन WCS के। देख लीजिएगा, इससे आपको 12 से 13 क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। अंडर हुच गवर्नर जनरलशिप द रेलवे वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। रेलवे किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856 ईस्वी में। थ्रू विच एजुकेशनल रिपोर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी कैम इनटू द एग्जिस्टेंस। किस एजुकेशनल रिपोर्ट के तहत कलकत्ता यूनिवर्सिटी को बनाया गया था? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना था 1854 ईस्वी में, 1854 में। ये वुड डिस्पैच। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द एनूलमेंट ऑफ सती प्रथा को जब अंत किया जा रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके सती प्रथा को अंत किया था। हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? तो ये लगाया था टीपू सुल्तान ने। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया। पहला न्यूज़पेपर इंडिया में किसने लगाया था? J.A. हिकी, 1780 में। हु वाज ब्रिटिश कादर। ब्रिटिश कादर कौन था? वो नवाब ऑफ अवध था। कौन था? नवाब ऑफ अवध। व्हाट इज मीन्ड बाय खेरवरी हुल। खेरवरी हुल का क्या मतलब होता है? खेरवरी हुल यह है संथाल मूवमेंट है, 1855 में हुआ था खेरवरी हुल। याद रखिएगा, संथाल मूवमेंट है। अब हम लोग आ गए हैं 19 में आ गए हैं। तो कार्नेटिक वॉर किसके किसके बीच में हुआ था? कार्नेटिक वॉर हुआ था फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ये 1742 से लेकर के 1763 के बीच में हुआ था, ठीक है। कानपुर में 1857 में जो विद्रोह हो रहा था, सिपाही विद्रोह, उसका नेतृत्व किसने किया था? जो कानपुर में जो सिपाही विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब किया था। और बिहार से कुंवर जगदीश सिंह, ठीक है। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ। बैटल ऑफ बक्सर, ये कोई क्वेश्चन है, 1764 में
रिपीटेड क्वेश्चन है 1764 में। विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप अब देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? किसके परमिशन पर सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी? तो ये जहांगीर के परमिशन पे 1613 में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, 21 मई 1498। विच बैटल इस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया? कौन से बैटल के बाद ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज तो सबसे पावर में आ गए थे? तो बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद जो थे ब्रिटिश थे वो अपने आप को सुपरमेसी समझने लगे थे, ताकतवर। अब हम लोग आ गए हैं 2018 में। हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएट विथ फ्रेंच के साथ गठबंधन किसने किया था? तो ये किया था टीपू सुल्तान ने। लीडर ऑफ लखनऊ 1857 में कौन था? तो ये सभी को पता है, बेगम हजरत महल। ये पता नहीं कहाँ चला गया। ये कोई बोल रहा था नेपाल भाग गया, कोई बोल रहा है कि मर गया। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेटेड द रैपिड रेलवे कंस्ट्रक्शन इंडिया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में बहुत स्पीड से रेलवे का कंस्ट्रक्शन किया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस? भारत में व्यापार के लिए कौन आया था सबसे पहले? तो वो आए थे पुर्तगीज, आए थे पुर्तगाल। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के बैटल ऑफ बक्सर जब हो रहा था 1764 में, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो था मीर जाफर। हु वाज द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट? हिंदू पैट्रियट के एडिटर कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी 1853 में। अब हम लोग 2017 में आ गए हैं। दीवान बेलूथम्पी रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश टुक प्लेस इन इंडिया स्टेट ऑफ? जो बेलूथम्पी जो विद्रोह था अंग्रेज के खिलाफ, इंडिया के किस जगह पर हुआ था? तो ये हुआ था ट्रेवनकोर। ट्रेवनकोर कहाँ है? केरल में, ठीक है। और ये हुआ था 1808 में। द कस्टम ऑफ सती वॉज बैंड थ्रू लेजिस्लेशन इन द ईयर? सती को कब बैन किया गया था, सती प्रथा को? तो ये किया गया था 1829 में। द टाइटल ऑफ राजा कन्फर्ड द राजा राम मोहन राय बाय द मुगल एम्पायर? किस मुगल एम्पायर के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई था? इसने दिया था अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकेंड। विथ विच रिवोल्ट मीन्स सिंधु अरकानू एसोसिएट? किस रिवोल्ट से, किस विद्रोह से सिंधु कहानी को जोड़ा जाता है? तो यह संथाल विद्रोह जो 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में हुआ था। 1856 में हुआ था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट 1857? 1815 के समय में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हम लोग आ गए हैं 2016 में। द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इंडियन सॉइल इन 1613? ये कब गया? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन देखिए कितना रिपीट हुआ नहीं। हम लोग 2020 में भी क्वेश्चन आया था और ये 2016 में भी आया। तो ये है सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में कहाँ लगाई थी? 1613 में सूरत में लगाई थी। रंजीत सिंह वॉज द लीडर ऑफ? रंजीत सिंह लीडर थे किसके? सुकेर चकिया। सुकेर चकिया जाति के थे। सुकेर चकिया जाति के थे। मिस्र मने होता है जाति, ठीक है। तो सुकेर चकिया जाति के थे। ये 1780 से लेकर के 1839 के बीच में था। टीपू को किसके हाथों से पराजय मिला? टीपूस फाइनल डिफीट कैम एट द हैंड्स ऑफ? किसके हाथों टीपू सुल्तान को हार मिला था? तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों टीपू सुल्तान को हार मिला था। हु ऑर्गेनाइज द काउंसिल ऑफ बारह भाइस को किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो ये था 1773 में मराठा के द्वारा हुआ था और इसको किया था नाना फडणवीस। कौन किया था? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ने किया था काउंसिल ऑफ बारह भाइस। बारह भाइस को किसने काउंसिल किया था? नाना फडणवीस ने।
in collaboration with David Harry and Alexander Duff, who of the following established Hindu College at Calcutta? हिंदू कॉलेज कलकत्ता किसके कोलेब्रेशन से बनाया था? डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ ने। तो ये राजा राम मोहन राय के मदद से हिंदू कॉलेज को बनाया था कलकत्ता में। ड्यूरिंग हुज गवर्नर जनरलशिप इंडिया सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस, इंडिया में जो सिविल सर्विसेज है किसके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी को बोलते हैं भारतीय सिविल जनक ऑफ इंडिया। अब हम लोग आ गए हैं 2015 में। पिट्स इंडिया एक्ट का पास हुआ था, ये 1784। इजी क्वेश्चन है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1835? तो पहले क्या था, मुगलों का शासन था, तो मुगल कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे? पर्शियन लैंग्वेज। तो पर्शियन को रिप्लेस करके इंग्लिश में सब काम होने लगा था। मुगल पर्शियन यूज करते थे ना। बिटवीन हुम एंड व्हेन द ट्रीटी ऑफ वैसिन साइंड, ट्रीटी ऑफ वैसिन किसके बीच में साइन हुआ था? तो ये था पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के बीच में 1802 में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था 1802 में। ट्रीटी ऑफ वैसिन साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ वैसिन पेशवा बाजीराव टू एंड अंग्रेज के बीच में 1802 में। ड्यूरिंग अपराइजिंग ऑफ 1857 विच पार्ट ऑफ इंडिया वॉज लार्जली अनएफेक्टेड? 1857 के विद्रोह के समय में इंडिया का कौन सा पार्ट था जो अफेक्ट नहीं हुआ था? तो वो थे पंजाब, क्योंकि यहाँ पर राजा शासन चल रहा था कुंवर सिंह का। कुंवर सिंह बोल रहे थे रंजीत सिंह का, इसलिए वो अफेक्ट नहीं हुआ था। व्हेन वाज द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में विद्यासागर और कैनिंग के मदद से। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस किया था वॉरेन हेस्टिंग। हु वाज तीतुमीर? तीतुमीर क्या है? तीतुमीर कौन थे? तो ये बहावी मूवमेंट के थे, बहावी मूवमेंट से जुड़े हुए थे तीतुमीर याद रखिएगा, तीतुमीर, तीतु से बहावी। हु इंट्रोड्यूस रेलवे एंड टेलीग्राफ? इजी क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। फर्स्ट मराठा वॉर किसके समय में हुआ था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ये हुआ था ट्रीटी ऑफ सलवाई, मराठा विक्ट्री साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ सलवाई। तत्वबोधिनी समा, देखिए हम लोग ये क्वेश्चन ऊपर में ही कर चुके हैं। तत्वबोधिनी समा किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ये उसके भाई हैं। हु वाज द नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस? लिबरेटर ऑफ द प्रेस कौन थे? तो ये थे मेटकाफ थे। हु वाज द मेन इंस्पेक्टर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट के इंस्पेक्टर कौन थे? तो ये डोरिजियो थे, बहुत कम उम्र में मर गए थे डोरिजियो साहब। हु इज़ द कॉल्ड ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर? ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर के नाम से कौन जानते हैं? ईश्वरचंद विद्यासागर। ये ट्रेडिशनल भी थे और मॉडर्नाइजर भी थे, इसलिए बोलते हैं इसको ट्रेडिशनल, यानी रूढ़िवादी थे और आधुनिक युग के भी थे, इसको बोलते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। हम लोग 2014 में आ गए हैं। हु ऑर्गेनाइज, देखिए काउंसिल ऑफ बड़ा भाईस, ये देखो ये क्वेश्चन काउंसिल ऑफ बड़ा भाईस अभी पढ़े थे थोड़ा देर ऊपर में, नाना फडणवीस। देखिए कितना रिपीट क्वेश्चन हो गया, 2017 में भी आया था, 2014 में भी आ गया, 3 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द सेंटर ऑफ पुर्तगीज पावर इंडिया, पुर्तगीज का पावर इंडिया में कहाँ पर था? तो वो गोवा में था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 के रिपोर्ट? ये लॉर्ड कैनिंग का था, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि जैसे ही डलहौजी गया था उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आया, और डलहौजी के जाने के बाद लॉर्ड कैनिंग आया तो उसी समय 1857 का विद्रोह हो गया था। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है। देखिए बोलते हैं क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, अगर आप लोग देख के जाइए लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन तो आपका जरूर बहुत सारे क्वेश्चन आप सही करके आइएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को देखिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इंग्लिश एजुकेशन
जो था इंडिया में, उसने उसका मैग्ना कार्टा कौन था? वो था एजुकेशनल डिस्पैच 1854, एजुकेशनल डिस्पैच 1854। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्टिव लीडर ऑफ द ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज का एक्टिव लीडर इनमें से कौन नेता थे? स्वामी विवेकानंद थे। बाकी जो तीनों थे देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और अक्षय कुमार दत्ता। ये देखिए, ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूट गया था, एक मॉडर्न ब्रह्म समाज हो गया था, एक पुराना वाला ब्रह्म समाज। जो मॉडर्न ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन देखा रहे थे और पुराना वाला को देवेंद्र नाथ चला रहे थे। ठीक है, ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूट गया था। हम लोग 2013 में आ गए थे। इन विच ईयर वाज द एशियाटिक सोसाइटी, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1784, 1784। हु सेड सब लाल हो जाएगा, सब लाल हो जाएगा, सब लाल हो जाएगा, किसका है? रंजीत सिंह। किसने कहा था सब लाल हो जाएगा? भील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था खंडेश में। कहाँ हुआ था? खंडेश, राजस्थान। खंडेश, राजस्थान 1818 में। कौन सा? भील विद्रोह। भील विद्रोह है, यह आदिवासी विद्रोह है। सनसेट लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया था? सनसेट लॉ, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सनसेट लॉ याद रखिएगा, नया टर्म है सनसेट लॉ, तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सनसेट लॉ याद रखिएगा। ट्रिका मूवमेंट, ट्रिका मूवमेंट बंगाल में कौन किया था? तितुमीर। एक बार तितुमीर का क्वेश्चन आगे पढ़ चुके हैं। तितुमीर, ये है जो ना ट्रिका मूवमेंट, ठीक है, बंगाल में हुआ था तितुमीर के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस, हड़प की नीति, मतलब दूसरे को राज्य को हड़प लेता था ये लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, सबसे पहले हड़पा गया था सतारा, सबसे पहले कौन सा हड़पा गया था? सतारा। ठीक है। इन विच ईयर डिड संथाल कॉल्ड दमिन एको, संथाल को कब दमिन एको कहा गया था? ये राजमहल हिल्स, ये है ना छोटा नागपुर के पठारी में राजमहल हिल्स। टीपू फाइनली डिफीट हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, 1799 में। इन विच ईयर विडो रीमैरेज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह 1856 में। बहुत बार पढ़ चुके हैं, देखिए ऊपर भी क्वेश्चन ही कर चुके हैं। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए बोलते हैं कि पुराने क्वेश्चन को देख के जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। विच एक्ट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरी टू इंटर इंडिया, किस एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में धर्म प्रचार का मिल गया था परमिशन? ये चार्टर एक्ट 1813 के तहत। फर्स्ट जूल मिल सेटअप इन इंडिया, पहला जूल मिल कब सेटअप किया गया था इंडिया में? तो ये किया गया था 1850 में रिसरा में। अब हम लोग आ गए हैं 2012 में। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हिंदी पेट्रियोट, तो ये है हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, एच मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी 1855 से 1861 के बीच में हिंदू पेट्रियोट, याद रखिएगा। एच से हिंदू, एच से हरीश चंद्र, एच से हिंदू, एच से हरीश चंद्र, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, याद रखिए। दोनों भाई थे सिंधु कानू। इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट, स्थाई, जिसको बोलते हैं स्थाई बंदोबस्त, ये किस कब हुआ था? 1793 में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त लाया था। और किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त लाया था 1793 में। 1761 इंडियन हिस्ट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई 1761 इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री 1761, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मराठा वेयर डिफेटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा हार गए थे। सदाशिव भाव और मोहम्मद साहब अब्दाली के बीच में लड़ाई हो रहा था ना, मराठा की तरफ से कौन लड़ा था? सदाशिव भाव, सदाशिव भाव, सदाशिव भाव। Who among the earliest British ruler introduced the system of subsidiary alliance, सबसे पहले ब्रिटिश अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी अलायंस हैदराबाद जो किया था, तो किसके साथ किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ किया था, हैदराबाद में किया था। मुर्शिद कुली खान को हटा करके बंगाल का नवाब कौन बना था? सहाजुद्दीन, सहाजुद्दीन। When did लॉर्ड डलहौजी एनेक्स अवध, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कैप्चर किया था? तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत
डॉक्ट्रिन डॉल के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध को कैप्चर किया था। अब हम लोग आ गए हैं 2011 में, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ये मॉर्निंग स्टार, ये नया टर्म्स है, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेजिस्टेंस, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, रिपीटेड क्वेश्चन 1786 से 1793 में। इंडियन सिविल सर्विस ICS, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता 1857 में फाउंड हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है। हिंदू कॉलेज बताइएगा, आप लोग ऊपर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। विच इंडियन रूलर मेट द प्रिजनर ऑफ 1857, बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। द फर्स्ट पॉलिटिकल सोसाइटी स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज, पहला फर्स्ट पॉलिटिकल सोसाइटी कब हुआ था? द बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, ये हुआ था द्वारका नाथ टैगोर द्वारा हुआ था। और द्वारका नाथ टैगोर कौन थे? ये देवेंद्र नाथ और रविंद्रनाथ टैगोर के पापा थे। The policy of subsidiary alliance was introduced Lord Wellesley, who was the main inspiration of Young Bengal movement। Young Bengal movement के कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट को किससे इंस्पायर थे? डोरिचियो साहब से। बहुत कम उम्र में मर गए थे। 2010 में आ गए, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था इंग्लिश और रंजीत सिंह के बीच में, कौन से साल में? तो 1809 में किया गया था। अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में ट्रीटी साइन किया गया था। प्रोविशन ऑफ सती पर बैन 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। हु वाज द मेन इंस्पिरेशन ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट का इंस्पिरेशन किसको जाता है? डोरिचियो साहब को। देखिए कितना बार रिपीट किया क्वेश्चन, आप लोग देखते रहिए। हु कोल्ड द ट्रेडिशनल मॉडर्नाइज, ट्रेडिशन भी है और मॉडर्न भी है, कौन है? विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। टीपू सुल्तान का कैपिटल कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम। हु वाज द गवर्नर जनरल हु डिसाइडेड इन फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, किसने डिसाइड किया कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में पढ़ाया जाएगा? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। मैं कॉले मिनट 1835 के हिसाब से। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन विडो रीमैरेज एक्ट पास, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। एक्ट पास हुआ था, कब हुआ? एक्ट पास हुआ था, ठीक है, विडो रीमैरेज एक्ट पास हुआ था। द फर्स्ट टू बी डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग 1773-1785 के बीच में। हु कोल्ड शेर पंजाब, शेर पंजाब को किससे कौन कहा जाता है? रंजीत सिंह को शेर पंजाब कहा जाता है। हु फाउंडेड स्कूल बुक सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो डेविड हरे स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी के फाउंडर हैं, ठीक है। दीवानी ऑफ बंगाल वाज ग्रांटेड ऑफ द क्लाइव इन द ईयर, क्लाइव ने दीवानी ऑफ बंगाल को कब ग्रांट किया था ना रॉबर्ट क्लाइव, तो ये तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी ऑफ बंगाल पास किया था, ग्रांट किया था। मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में बना था किस साल? तो 1835 में बना था मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में। हम लोग आ गए हैं 2009 में, ठीक है। पहला बंगाली न्यूज़पेपर था समाचार दर्पण, पहला न्यूज़पेपर कौन था? समाचार दर्पण है। और पहला न्यूज़पेपर निकालने वाला कौन था? J.A. हिक्की, ठीक है, J.A. हिक्की, वो इंग्लिश में था, J.A. हिक्की। तो बंगाली न्यूज़पेपर किसने किया था? बैप्टिस्ट श्री रामपुर में 1818 में हुआ था, ठीक है, मिशन प्रेस द्वारा हुआ था, बैप्टिस्ट मिशन प्रेस द्वारा। अब हम लोग 2008 में आ गए हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी को सिक्योर किया था शाह आलम टू के द्वारा, शाह आलम टू से मिल करके। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सिपाही विद्रोह हुआ था। सिविल सर्विसेज इंडिया में किसने लाया था? तो ये लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस को इंडिया में लाया, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ ICS बोलते हैं, ठीक है।
सिविल सर्विस के पिता कहा जाता है इसे। हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। एंग्लो और बर्मा का वार, जो अंग्रेज और बर्मा का वार था, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, उस समय कौन था लॉर्ड गवर्नर जनरल? लॉर्ड एम हेरेस्ट। लॉर्ड एम हरेस्ट था, इसको याद रखिएगा। एंग्लो बर्मीज वॉर के समय में ये गवर्नर जनरल थे। द कलकत्ता यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन द ईयर ऑफ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फाउंड 1857 में। सिद्धू वाज एसोसिएट विद। सिद्धू किसके साथ एसोसिएट है? ये संथाल रेबेलियन के साथ में एसोसिएट है। परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त जमींदारी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हम लोग आ गए हैं 2007 में। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मो सभा। ब्रह्मो सभा के पहले सेक्रेटरी कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती। ताराचंद चक्रवर्ती। हु कॉल्ड द चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। मराठा पॉलिटिक्स के चाणक्य किसको कहा जाता है? तो ये नाना फडणवीस को कहा जाता है। ये देखिए, नाना फडणवीस से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको कहा जाता है मराठा के चाणक्य। एसएससी सोसाइटी विलियम जोन्स, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। और यंग बंगाल एक्सप्रेशन वो डोरिचो थे। देखिए आगे ना क्वेश्चन, यंग बंगाल मूवमेंट के इंस्पायरेशन थे डोरिचो साहब। बहुत क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। 2006 में देखिए, 2006 में आ गए द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का प्रॉफिट किसे कहा जाता है? तो श्री रामाकृष्ण को कहा जाता है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन रीमैरिज एक्ट पास, विडो रीमैरिज एक्ट पास? लॉर्ड कैनिंग। देखिए कितना बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। अब लोग अगर शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो क्वेश्चन कितना बार आया बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1773 में, ठीक है। ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी क्वेश्चन बताइए 3 बार आ चुका है। दिग्दर्शन को मंथली कौन पब्लिश करता था? ये था मार्समैन। मार्समैन को दिग्दर्शन पर पब्लिश करता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल भारत में कब था? ये 1828 में था। कब था? 1828 में। हु एमंग द फ्लोइस एनेक्स पंजाब इन ब्रिटिश डोमिनियन इन 1849। पंजाब को कब कब्जा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1849 में पंजाब को कब्जा किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया को पहली बार कब पब्लिश किया गया था? तो 1838 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है इसको पब्लिश किया गया था। हम लोग आ गए हैं 2005 में। ये देखिए डोरिचो साहब इंस्पिरेशन। इसको क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिपीट हो चुका है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1857? तो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसिन ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1802 में हुआ था ट्रीटी ऑफ बसिन, ठीक है। हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्पायर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 का विद्रोह। 1857 विद्रोह के समय में भारत का साम्राज्य कौन था? तो वो था बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय जो था 1857 के विद्रोह के समय में भारत का सम्राट था। 2004 में आ गए। विच बैटल डैश द होप्स ऑफ डुप्लिक्स द एस्टेब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया। तो कार्नेटिक वॉर के बाद में ब्रिटिश का पूरा कब्जा हो गया भारत पर, ठीक है। कार्नेटिक वॉर किसके बीच में हुआ था? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश का पूरा कब्जा हो गया था भारत पर। हु वाज द गवर्नर जनरल हु डिसाइडेड द फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में पढ़ाने के लिए कौन किया था? तो ये विलियम बेंटिक कहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन को भी भारत में पढ़ाया जाएगा। वो फाउंडर द आत्मीय सेवा। आत्मीय सेवा के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सेवा 1815 में आया था, ठीक है। आत्मीय सेवा। हु फाउंडेड द स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी? डेविड हरे। देखिए डेविड हरे, स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी। स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी, देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन कहीं नहीं मिलता। डेविड हरे, ठीक है। देखिए रिपीट हो चुका है, जब से पढ़ रहे हैं देखिए कितना बार रिपीट हो चुका है। समाचार दर्पण, ठीक है। समाचार दर्पण 1818 में जेसी मार्समैन, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल हु इनेक्टेड विडो रीमैरिज एक्ट?
विडो मैरिज एक्ट, ठीक है, किसके शासनकाल में कानून पास हुआ था, इनेक्ट में आया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासन में आया था और पास हुआ था विलियम बेंटिक के समय में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर, तो कौन है, समाचार दर्पण। अभी बताते हैं मार्समैन, मार्स मैंने मंगल, मंगल में सबसे पहले वो हुआ था, लागू हुआ था समाचार दर्पण। बंगाली समाचार दर्पण जो था, समाचार दर्पण बंगाली न्यूज़पेपर था, ये मार्समैन ने किया था, लाया था। सब लई हो जाएगा, सब लई हो जाएगा, सब लाल हो जाएगा, रंजीत सिंह था, ये लाल लई नहीं, लाल हो जाएगा। हम लोग 2003 में आ गए। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में फाइंड हुआ था, 1784 में। हिंदू फीमेल, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हिंदू फीमेल स्कूल वाज फाउंड बैतूल में, क्या ना, बैतूल 1849, ठीक है, बैतूल में हुआ था हिंदू फीमेल कॉलेज का स्थापना, बैतूल का पुणे में। हु इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट किसने लाया था, लॉर्ड क्लाइव ने। फर्स्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव द चार्टर, ठीक है, चार्टर कहाँ से लेके आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने, क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर पास किया था कि जाओ आप लोग इंडिया में व्यापार कर सकते हो इस चार्टर के तहत, ठीक है। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, ठाकुर होगा, ये ठाकुर है, ठीक है। इंग्लिश एज द मीडियम इंस्ट्रक्शन ऑफ द एजुकेशन एमंग द इंडियन वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड, भारत में इंग्लिश शिक्षा का माध्यम होगा, किसका अनाउंस हुआ था, 1835 में। इससे पहले पर्शियन लैंग्वेज चलता था जो मुगलों का था। द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर समाचार दर्पण, ये मार्समैन के द्वारा है समाचार दर्पण। देखिए कितना बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, अगर आप लोग क्वेश्चन ऊपर से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे होंगे वीडियो, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। तितुमीर एसोसिएट है, ये बहावी मूवमेंट से, ठीक है, बहावी मूवमेंट से तितुमीर एक बार आ चुका है। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी, ये थे विलियम कोलविले। हम लोग आ गए हैं 2002 में आ गए हैं, ठीक है। हु पियोनियर द 19th सेंचुरी रेजिडेंस इन इंडिया, 19th सेंचुरी के रेजिडेंस कौन कौन थे, वो थे, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं ना, मॉर्निंग, राजा राम मोहन राय, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इस्टेब्लिश द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया वाच, बक्सर के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश सुप्रीमेसी हो गया था। ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस के लिए कब आया था, 1853 में। द सिस्टम ओपन कंपटीशन थ्रू एग्जामिनेशन फॉर एंटरिंग सिविल सर्विस, सिविल सर्विस में ओपन कंपटीशन 1853 में आया था। हु कॉल्ड 1857 विद्रोह एज ए प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ये थे बी.डी. सावरकर। विच वाज द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर, समाचार दर्पण। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है WCS में, अगर आप लोग देख के जाएगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे आपके, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। सोचिए 20 से 30 नंबर कितना ज़्यादा है। हम लोग आते हैं 2001 में आ जाते हैं। बहावी मूवमेंट अपोजिट द रिलीजियस एटीट्यूड। अठारह सत्तावन का जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय कौन सा लीडर नहीं था, तो वो राजा मानसिंह नहीं थे, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट को किसने अबॉलिश किया था, वॉरेन हेस्टिंग। हु अबॉलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग ने डुअल गवर्नमेंट को हटाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप द फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, साउथ में, ऐसे सूरत में किया था, गुजरात में। पिट्स इंडिया गवर्नमेंट एक्ट जो था, विच का मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब है 1784 में आया था, ठीक है, एक्ट पास हुआ था। अब हम लोग आ गए हैं 2000 में, ठीक है, कब आ गए, 2000 में आ गए। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, कितना बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बंगाली न्यूज़पेपर समाचार दर्पण मार्समैन, ठीक है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। देखिए रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी इसमें ज़्यादा नहीं करना। मंगल पांडे सबको पता है कि यह था 1857 में विद्रोह किया था, ठीक है, बैरकपुर से। तो ये थे हमारे क्वेश्चन थे
WCS के 20 साल के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो WBCS में आया था। मैंने आपको मीडियल हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया है। अब मैं आपको कराऊंगा जियोग्राफी प्लस साइंस एंड टेक कराऊंगा। जियोग्राफी के 20 साल, ठीक है, जियोग्राफी के 20 साल कराऊंगा। उसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस का कराऊंगा 20 साल। उसके बाद कराऊंगा आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा 20 साल। उसके बाद करा दूंगा आपको वेस्ट बंगाल जीके करा दूंगा 20 साल का जो आया हुआ है। उसके बाद इंडस्ट्री करा दूंगा 20 साल का। तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, 20 साल के। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो WCS में आए हुए क्वेश्चन हैं 20 ईयर के, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दूंगा जो आपके आने वाले WCS के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी, मैं मॉक भी डाल दूंगा 1-2, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।